आज 5 पॉइंट में आपको बड़े अतरंगी अतरंगी चीजें बताऊंगा। आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो फंड मिलता है उससे रिलेटेड। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको बताऊंगा कि किसने कम खर्च किया, किसने ज़्यादा खर्च किया। ये सोशल मीडिया पे आप सुन भी रहे होंगे, लेकिन उसमें बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। कैसे? जिस भी पिछले लोकसभा के दौरान जिस भी सांसद ने प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड रिलीज करवा लें अपने क्षेत्र के लिए, वो या तो जेडीयू का मेंबर है, हाईएस्ट पाने वाला या तो जेडीयू का मेंबर है, और बीजेपी का जिसने भी या एलजेपी का जिसने भी ऐसा प्रयास किया उसको इस बार टिकट ही नहीं मिला है। गायब, पॉलिटिकल करियर खत्म। जिसने सबसे कम खर्च किया उसका पॉलिटिकल करियर बचा हुआ है। अब क्या इसके पीछे और भी पॉइंट है। 5 पॉइंट पहले शॉर्ट में समझ लीजिए, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ये डिटेल में पूरा डेटा दूंगा आपको। सबसे पहले तो ये है कि ओवरऑल कांग्रेस के शासनकाल 2004 से 9, 9 से 14 की तुलना अगर अभी से कीजिएगा 24 वाले से, तो फंड तो कम हो गया है। सैंक्शन जो फंड है वो भी कम हुआ है, रिलीज फंड वो भी कम हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर वो भी कम हुआ है। एमपीओ यानी कि एमपीओ की फाइनेंशियल ताकत कम हुई है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक जो पॉपुलर नोशन ये होता है कि खर्च ही नहीं किया, तो उसमें थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है कि अगर आप 2019 से 24 का डाटा उठा रहे हैं तो उसको अपडेट होने में टाइम लगता है। जैसे कि अभी आप अगर 19 वाला जो टर्म था, 14 से 19 वाला, उसमें भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा कि कम खर्च किया। लेकिन अगर आप जब 2009 से 14 वाला देखिएगा तो उसमें लगभग सारा अपडेटेड है, क्योंकि बहुत प्रक्रिया होता है। मंथली रिपोर्ट देनी होती है, ऑडिटिंग रिपोर्ट देनी होती है, और ये सब करते करते समय लगता है। अभी जो 70,000 करोड़ का था वो ऑडिटिंग का ही बेसिकली मामला था। तो ये एक पॉइंट है। अब इसमें एक्सेप्शन भी है, जैसे लालू यादव जी 2013 में उनकी सांसदी खत्म हो गई, लेकिन अभी तक उनका लगभग 2.5 करोड़ रुपए का जो है वो कोई एक्सपेंडिचर का हुआ ही नहीं। कुछ पता ही नहीं है उस 2.5 करोड़ रुपए का। तो अब तो उसका कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसे और भी लोग हैं, सिर्फ लालू यादव जी अकेले नहीं है। 5-6 मंत्रियों का मैं नाम बताऊंगा, 5-6 सांसदों का जो पिछले 20 सालों से उनका अभी तक अपडेट ही नहीं हुआ है। और सबसे ज्यादा ये सब के पीछे कारण क्या होता है कि क्यों नहीं अपडेट होता है, तो उसके पीछे मुख्यतः 2 कारण होता है। एक तो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो लोग भी नहीं देते हैं उनका फंड भी रोक दिया जाता है, और उनका अपडेट भी नहीं होता है जो भी उन्होंने किया है, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट नहीं दिया। और फिर एक ऑडिटिंग रिपोर्ट होती है, वो भी नहीं लोग देते हैं, तो उसके कारण भी होता है। उसके बाद आखिरी पॉइंट जो था कि हाईएस्ट जिसने भी प्रयास किया है, पिछले लोकसभा के चुनाव से आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, हाईएस्ट जिसने भी प्रयास किया ज़्यादा से ज़्यादा फंड लेने का, वो या तो जेडीयू का मेंबर है और या नहीं तो फिर बीजेपी का वो मेंबर है जिसको इस बार टिकट ही नहीं दिया गया। यानी कि ज़्यादा मोदी सरकार से नाक नपुड़ कीजिएगा, ज़्यादा दिमाग दौड़ाइएगा अपने मन से, तो आपका टिकट काट दिया जाएगा, और नहीं तो फिर आपको जेडीयू का मेंबर बनना पड़ेगा जो छाती पर चढ़ के फंड ले। अभी तो यही हो रहा है, चाहे वो नीतीश कुमार बिहार के लिए फंड ले रहे हो या फिर नीतीश कुमार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने पार्लियामेंट्री क्षेत्र के लिए फंड ले रहे हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद सबसे ज्यादा पिछले लोकसभा में सबसे ज्यादा पैसा एंटाइटल का उनके पास खिताब है। 19 करोड़ के आसपास। सबका एवरेज 17 करोड़ है, इनका 19 करोड़ है। हालांकि सबसे ज्यादा जो है वो आपके हैं एंटाइटलमेंट पे, और मैं सबका डिफरेंस भी बताऊंगा आपको। एंटाइटलमेंट सबसे ज्यादा जो मिला है वो मिला है राजीव प्रताप रूडी को। आज तक पिछले 25 साल का मैंने देखा है, 2004 से लेकर के अभी तक का, यानी कि 20 साल का इतिहास में इतना पैसा 34-34.5 करोड़ रुपया उनको एंटाइटलमेंट मिला। लेकिन खर्चा कितना किया है? 2.5 करोड़। 29 करोड़ रुपया उनको आज तक रिलीज ही नहीं हुआ है। पूरा कहानी आपको बताएंगे, अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, आप जो हमने कहा कि ओवरऑल फंड जो है वो कम हुआ है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे 2004 से 9 के बीच में हमने सबको जोड़ दिया है यहाँ पे, क्योंकि एक एक करके अभी आपको दिखाएंगे। 2004 से 9 के बीच में बिहार के 40 सांसदों को टोटल 1042 करोड़ रुपए का एंटाइटलमेंट मिला। एंटाइटलमेंट का मतलब ये होता है कि आप हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक ब्यौरा देता है कि मैं यहाँ पे ये करूँगा, यहाँ पे ये करूँगा, इसके लिए इतना खर्चा चाहिए, इसके लिए इतना खर्चा चाहिए। तो वो देते हैं कि एंटाइटलमेंट की मुझे इतना खर्च करना है। तो एंटाइटलमेंट मिला 1042 करोड़ रुपए का 2004 से 9 के बीच में।
और 2019 से 24 के बीच में कितना एंटाइटलमेंट मिला है? 707 करोड़ रुपया। हालांकि 2014 से 19 में थोड़ा सा ये ज़्यादा था, 992, लेकिन फिर भी 2004 से 9 के बीच में जो मिला है उससे कम ही था। अब सरकार, भाई आपने कहा कि मुझे इस चीज़ के लिए इतना पैसा चाहिए, इस चीज़ के लिए उतना पैसा चाहिए, तो सरकार तो उतनी दे नहीं देगी, तो फंड कितना रिलीज करती है सरकार? फंड रिलीज में भी आ जाइए। 1042 करोड़ रुपए का एंटाइटलमेंट एमपीओ ने दिया। सरकार ने 2004 से 9 के बीच में बिहार के सभी सांसदों को 1022 करोड़ 95 लाख रुपया रिलीज कर दिया, दे दिया, ले जाओ भाई खर्च करो। लेकिन 2019 से 24 के बीच में अभी तक बीजेपी की सरकार ने मात्र 308 करोड़ रुपया रिलीज किया है। अभी रिलीज होने की प्रक्रिया में है, एंटाइटलमेंट जा चुका है तो रिलीज उसमें से होगा। अब अगर जिसका खर्चा ब्यौरा नहीं देंगे, कहीं घपला देगा तो वही रुकेगा, अदरवाइज एंटाइटलमेंट लगभग रिलीज होता ही है। लेकिन अभी तक रिलीज मात्र 308 करोड़ रुपए का ही हुआ है, जबकि टर्म खत्म हो चुका है। अब आ जाइए कि पिछले साल कितना हुआ था। भाई अभी नहीं रिलीज हुआ है, अभी नहीं हुआ है रिलीज, तो पिछले वाला तो 14 से 19 वाला तो सारा रिलीज हो गया होगा। तो 14 से 19 में 980 करोड़ रुपए रिलीज हुए हैं। और 2004 में कितना हुआ था? 4 से 9 के बीच में 1022 करोड़, यानी कि 1022 करोड़ जो 2004 से 9 के बीच में रिलीज हुआ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, वो अभी तक का हाईएस्ट है। यानी कि मोदी सरकार, जो मैंने कहा था, बार बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जेब को काट रही है। 2009 से 14 भी देखिएगा तो वहां पे भी कटा ही है। इसी तरह से टोटल अभी रिलीज पेंडिंग में अगर आप देखिएगा तो पेंडिंग में भी सबसे जो हुआ है वो 399 करोड़ अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है इस बार, इस टर्म का 2024 से लेकर के 19 से लेकर के 24 तक का। तो ये एक कहानी हो गई। ऐसे ही परसेंटेज में अगर आप देखिएगा कि कितना अमाउंट सैंक्शन हो गया और कितना अमाउंट उसमें से रिलीज किया गया, यानी कि प्रक्रिया होती है कि आपको जो है वो अमाउंट रिलीज कितना किया गया, उसमें से फिर आपने कितना खर्च किया। तो 2004 में 1000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया फाइनली, और उसमें से सांसदों ने खर्च किया 1026 करोड़। क्यों ऐसे होता है? ज़्यादा कैसे खर्च हो जाता है? ज़्यादा ऐसे खर्च होता है कि जो अमाउंट रखा रहता है तो बैंक अकाउंट में उसका इंटरेस्ट भी मिलता है, तो उसके कारण ये रिलीज, यानी कि 100% जितना रिलीज किया गया उसका 100% 2004 से 9 के बीच में यूपीए फर्स्ट के कार्यकाल के दौरान कर दिया गया था। 2009 से 14 के बीच में 811 करोड़ रुपया रिलीज किया गया, 775 करोड़ रुपया रिलीज किया गया, 811 करोड़ रुपया खर्च किया गया, यानी कि 107% है। उसके बाद फिर अमाउंट सैंक्शन किया गया 14 से 19 के बीच में 1100 करोड़ रुपया और रिलीज किया गया 1033 करोड़ रुपया, यानी कि 105%। और इस बार क्या हुआ है 19 से 24 के बीच में? 19 से 24 के बीच में हुआ है 386 करोड़ रुपए अभी तक रिलीज सैंक्शन हुए हैं, और उसमें से 313 करोड़ रुपए मात्र खर्च हुए हैं। ये है जो मैंने आपको बताया था कि स्टेटस, कि कैसे फंड जो है वो कंसिस्टेंटली नीचे गया है। अब जो मैंने आपको कहा कि आपने बहुत तरह का वीडियोस देखा होगा, खास करके अभी जो चल रहा है एक मीसा भारती का बिहार में चल रहा है कि उन्होंने 1 रुपया भी खर्च ही नहीं किया है। भाई उन्होंने वो हिसाब नहीं दिया है, ऐसा नहीं कि खर्च नहीं किया है। अब वो हो सकता है कि फैमिली में बहुत कुछ चल रहा है तो एंटाइटलमेंट भी उनका 5 ही करोड़ का है, ज़्यादा होना चाहिए। हालांकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा के होते हैं उनका एंटाइटलमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन 5 करोड़ रुपया उन्होंने एंटाइटलमेंट दिया, यानी कि खर्चा का ब्यौरा दिया है कि हम यहाँ करना चाहते हैं। अब उसका उन्होंने नहीं दिया होगा, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दिया होगा, पिताजी का तबीयत खराब है, भाइयों में लड़ाई हो रही है, घर में लड़ाई हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो हो सकता है कि ये सब चक्कर में नहीं दिया हो। लेकिन इसका मतलब है कि नहीं है कि उन्होंने कुछ भी खर्च ही नहीं किया है। वो आगे चल करके उसको अपडेट जब किया जाएगा, जब लोकसभा का टर्म खत्म हो चुका है, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनका जो हार गए हैं उनका खत्म हो गया है, उन्होंने अभी तक जमा नहीं किया है, तो बाकी का खैर क्या कर सकते हैं। तो लेकिन अब इसमें जो मैंने कहा एक्सेप्शन कि भाई 24 में जो 14 से 19 में बने हैं उनका थोड़ा मोड़ा बचा हुआ हो सकता है, जो 19 से 24 तक सांसद रहे हैं उनका थोड़ा ज़्यादा बचा हुआ रह सकता है, 50% बचा रह सकता है। लेकिन जो 2004 से लेकर के 9 तक थे, या जो 2009 से 14 तक थे, उनका तो नहीं बचा होना चाहिए कोई भी। जितना भाई ले लिया है पैसा सबका हिसाब दे देना चाहिए। लेकिन
अभी तक उनमें से बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने कि हिसाब अभी तक नहीं दिया है, और उसमें सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग है लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी 2009 से 14 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। 13 में ही उनका, चूंकि उनको फ्रॉड स्कैम में मिल गया था सजा, तो 13 में ही छूट गए, 13 में ही वो जेल चले गए थे। तो उसके बाद वो क्या खर्च कर पाएंगे, तो वो इसीलिए नहीं खर्च कर पाए लालू यादव जी, 3,12,17,000 रुपये नहीं खर्च कर पाए थे। और उसके पीछे कारण वही है कि इसलिए नहीं खर्च कर पाए क्योंकि भाई वो जेल जा चुके हैं, तो अब कहाँ से खर्च करेंगे वो, तो वो उनका है। अब जैसे एंटाइटलमेंट उन्होंने उस समय भी, उसमें कमी नहीं है, एंटाइटलमेंट उनका भी उसमें 11 करोड़ रुपया था, वो सब बढ़िया था। उसमें से आपका फंड रिलीज भी उन्होंने उतना पूरा का पूरा करवा लिया था, उसमें अवेलेबल भी जो है वो अमाउंट भी उतना था ही। खर्च उन्होंने कम किया था, 3 करोड़ रुपये, 11 में से 8 करोड़ 96 लाख रुपया खर्च कर दिया था, 3 करोड़ नहीं किया था क्योंकि अभी लगभग 8-9 महीने उनका बचा हुआ था, लेकिन उसका कोई ब्यौरा भी नहीं दिया है। लेकिन ये लालू यादव कोई एक्सेप्शन नहीं है। 2004 से ही आपको 4 से 9 के बीच में ही ऐसे बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए रंजिता रंजन जो अभी राज्यसभा के मेंबर हैं, वो भी 16 करोड़ रुपया का कोई हिसाब किताब नहीं दिया है। 4 से 9 के बीच में वो सहरसा से सांसद हुआ करती थी कांग्रेस से, लेकिन आज तक उन्होंने कोई नहीं दिया है उसका। 16 करोड़ हाईएस्ट अभी तक का, जो कि इतना नहीं दिया है। उसके बाद अनिरुद्ध प्रसाद यानी कि लालू यादव के जो साले साहब हो गए, जिनको कि साधु यादव कहते हैं, उनका भी 1 करोड़ रुपया उन्होंने कोई भी हिसाब उनका नहीं दिया है। तस्लीमुद्दीन कांग्रेस के सांसद हैं 2004 से 9, क्योंकि ये सब कांग्रेस के सांसद हैं तो कांग्रेस के सांसद का चलता रह गया, अभी उन्होंने भी 3 करोड़ रुपया नहीं दिया है। उसके बाद फिर वीरचंद्र पासवान 4 से 9 नवादा के थे, ये बीजेपी के थे, नहीं ये भी आरजेडी के ही थे, और इन्होंने भी 1,82,90,000 रुपया का कोई हिसाब नहीं दिया है। लेटेस्ट उधर देखिए सारे या तो कांग्रेस के हैं या नहीं तो फिर देखिए जिस पार्टी का जब सरकार होता है तो उसका चलते रहता है। लेकिन 2009 से 14 के बीच में एक बीजेपी के लीडर ऐसे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो बीजेपी से हैं, सरकार कांग्रेस की है, उसके बावजूद 2.5 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं दिया है। ये हैं सुशील कुमार सिंह, औरंगाबाद के सांसद हैं। तो ये है आपका। अब ये क्यों नहीं देते हैं भाई, क्यों ऐसा होता है कि पैसा इतना जो है वो एंटाइटलमेंट मिल चुका है, रिलीज भी हो गया है, फंड सैंक्शन भी हो गया है, फिर भी नहीं खर्च कर रहे हैं, या फिर रिलीज हो चुका है, सैंक्शन हो गया है, रिलीज नहीं हो रहा है। रिलीज इसलिए नहीं होता है क्योंकि MPR मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट ये लोग नहीं जमा करते हैं, उसके बाद ऑडिटिंग रिपोर्ट जो होती है वो नहीं जमा करते हैं। ये 2 मुख्य कारण है, और ये आपको वेबसाइट पे पूरा दिखेगा हर किसी का क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। और इसमें क्लासिकल एग्जाम्पल है आपका राजीव प्रताप रूडी का। राजीव प्रताप रूडी जी का क्या एग्जाम्पल है, राजीव प्रताप रूडी अतरंगी हैं, उनको इस बार यानी कि 2014-19 से लेकर के 2024 के बीच में इनको मिला 34 करोड़ 50 लाख। आज तक इसके इतिहास में कभी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 सालों में इतना अमाउंट एंटाइटलमेंट नहीं मिला था। लेकिन एंटाइटलमेंट तो इनको 34 करोड़ रुपया, 34.5 करोड़ रुपया मिल गया, लेकिन रिलीज कितना हुआ फंड, मात्र 5 करोड़ रुपया। और उस 5 करोड़ में से भी खर्च ये महोदय की सैंक्शन कितना होता है, 4 करोड़ 81 लाख रुपया, और सैंक्शन होने के बावजूद भी खर्च कितना करते हैं, मात्र 2 करोड़ 43 लाख रुपया खर्च करते हैं, यानी 48% है। एक तो 34 करोड़ रुपया का एंटाइटलमेंट है, उसमें से सरकार देती है मात्र 5 करोड़, और 5 करोड़ में से ये खर्च करते हैं 2 करोड़ 43 लाख है। अब क्यों ऐसा हो रहा है, एंटाइटलमेंट एक सरकार एक्सेप्ट कर चुकी है, फंड क्यों नहीं रिलीज कर रही है, 2 कारण। पहला कारण कि मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं जमा करते हैं। भाई इनके डांस करने के बड़े वीडियो आते हैं, डांस करने से फुर्सत मिले तब तो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट या फिर ऑडिटिंग रिपोर्ट जमा करें। बहरहाल क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन हम कयास ही लगा सकते हैं। तो ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है इस फील्ड में। अब सबसे इंटरेस्टिंग पक्ष पे आ जाइए इस पूरे डेटा का। इंटरेस्टिंग पक्ष क्या है, जितने भी, जैसे राजीव प्रताप रूडी एक एग्जांपल है, भाई इनको एंटाइटलमेंट 34-35 करोड़ का, और ये एंटाइटलमेंट 35 करोड़ इसलिए इनको मिला था कि एवरेज रूप से अगर आप देखिएगा तो इस बार यानी कि 2019 से 24 के बीच में सबको 17 करोड़ के आसपास का, 17 करोड़ एवरेज है, सबको 17 करोड़ रुपए का एंटाइटलमेंट मिला है। लेकिन इनको 34 करोड़ का इसलिए मिला क्योंकि इसके पहले जब ये 14 से 19 में थे तब उस समय सबका एवरेज 19 करोड़ रुपए का एंटाइटलमेंट था।
14 से 19 के बीच में 25 करोड़ रुपए का एंटाइटलमेंट था, लेकिन इनको 15 करोड़ मिला था। तो यानी कि 14 से 19 के बीच में 10 करोड़ कम मिला था, तो इस बार 10 करोड़ बढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन खर्च हुआ नहीं इनसे। तो ये कारण है, इसीलिए मैं कह रहा था कि लगातार घट रहा है। 25 करोड़ हुआ करता था 2014 से उसके बीच में 19 के बीच में, इस बार 17 करोड़ रुपया दिया गया एंटाइटलमेंट। 2009 से उसमें जाइएगा, 4 वाले में जाइएगा तो 26 करोड़ रुपया एवरेज हुआ करता था सभी सांसदों का, एवरेज 25 करोड़ 26 करोड़ हुआ करता था, जो घट रहा है, इसीलिए मैं कह रहा था। तो अब आ जाइए इस पॉइंट पे कि ऐसे कौन से सांसद हैं जिन्होंने सबसे कम खर्च किया है या कुछ खर्च ही नहीं किया है, इस तरह के ऐसे सांसद। और सबसे ज़्यादा किसने खर्च किया है भाई? सबसे ज़्यादा एंटाइटलमेंट तो सबको 17 करोड़ ही मिला है, सारे एमपी को, लगभग सभी को 17 करोड़ सबको मिला है। लेकिन इसमें से फंड रिलीज कराने वाले बांकुर कौन थे, यानी कि योद्धा कौन थे? उसमें आपको बिहार में सबसे ज़्यादा फंड रिलीज कराने वाले में से सारे जेडीयू के लीडर मिलेंगे। एक आप सिर्फ छोड़ दीजिए एक्सेप्शन में, जो मोहम्मद जावेद हैं। क्यों मिला है हमें नहीं पता, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उनके अलावा जितना भी देख लीजिए, हाईएस्ट उनके अलावा एंटाइटलमेंट जो मिला है वो मिला है 12 करोड़ का। 12 करोड़ का ये फंड रिलीज जो हुआ है 12 करोड़ हुआ है। किसका किसका हुआ है इस बार? सबसे पहला दिलेश्वर कामत कहाँ के हैं? सुपौल के। किस पार्टी से हैं? जेडीयू से हैं। और इन्होंने स्पेंड भी खूब कर लिया है भाई। 17 करोड़ रुपया इनको मिला है और उसमें से 15 करोड़ 41 लाख रुपया खर्च भी कर दिया इन्होंने। 127% खर्च कर दिया है। इनको अमाउंट सेंक्शन हुआ 18 करोड़ और उसमें से 15 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च कर दिया। अब आइए चिराग पासवान जी, अगेन 17 करोड़ रुपये में से मात्र 7 करोड़ रुपया खर्च किया इन्होंने, यानी कि नाक नकुर ना करो। आइए दुलाल चंद्र गोस्वामी 12 करोड़, 17 करोड़ में से 12 करोड़। भाई चिराग पासवान को 17 में से 7 ही करोड़ मिलता है, दुलाल चंद्र गोस्वामी को 12 करोड़ मिल जाता है, दिनेश्वर कामत को 12 करोड़ मिल जाता है, फंड रिलीज हो जाता है क्योंकि वो जेडीयू से थे। उसके बाद फिर गिरधारी यादव बाका 9.5 करोड़ मिल जाता है इनको। उसके बाद फिर आप आ जाइए अशोक कुमार जो गोपालगंज से हैं, आलोक कुमार सुमन, अगेन ट्रेजर हैं जेडीयू के, इनको भी 9.5 करोड़ मिल जाता है। उसके बाद फिर आप आ जाइए ये लीजिए 12 करोड़ मिला है छेदी पासवान सासाराम को। बीजेपी के हैं ये, जेडीयू के नहीं हैं। लेकिन ये भी जान लीजिए कि इनका टिकट काट दिया गया इस बार। तो जिसने पैसा ज़्यादा लाने का प्रयास किया उसका टिकट काट दिया गया, चाहे वो बीजेपी के हो। अगेन 12 करोड़ पाने वाले रामप्रीत मंडल जेडीयू से हैं। उसके बाद फिर महाबली सिंह काराकाट से जेडीयू से हैं। उसके बाद फिर अजय निषाद 12 करोड़ पाए, जेडीयू से, बीजेपी से हैं, लेकिन इस बार उनका भी टिकट काट दिया गया। ये भी देखिए कि जो लोग, या अगर आप जेडीयू से हैं और अगर आपने खूब फंड लाया, रिलीज करवाया है, तब तो आप बच गए हैं। लेकिन अगर आप बीजेपी से हैं और खूब फंड लाने का प्रयास किया है तो आपका टिकट काट दिया गया है। कितने देखिए कटे हैं? पशुपतिनाथ पारस 9.5 करोड़ लाए, रिलेवेंस खो दिए। उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर से अजय निषाद बीजेपी से थे, 17 में से 12 करोड़ ले आए, इस बार टिकट ही नहीं मिला। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा के थे, कितना? 17 करोड़ में से मात्र 5 करोड़ रुपया इनको फंड रिलीज किया गया। उस 5 करोड़ में से ये मात्र खर्च करते हैं 3 करोड़ 64 लाख रुपया, मात्र ये खर्च करते हैं, यानी कि 70% खर्च करते हैं। ऐसी किसी का भी आप उठा लीजिए, संजय जायसवाल बच गया टिकट। क्यों बच गया? क्योंकि 17 करोड़ में से इनको 5 करोड़ मात्र रिलीज होता है, उसमें से मात्र 4 करोड़ 89 लाख रुपया खर्च करते हैं। लेकिन कट गया किनका? छेदी पासवान का। क्यों? क्योंकि 17 करोड़ में से 12 करोड़ ये उठा लेते हैं जाकर के, टिकट गायब। इसके बाद फिर आप आ जाइए प्रिंस राज एलजेपी, खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि 17 में से 9.5 करोड़ उठा करके ले आए और 9.5 करोड़ में से 9 करोड़ 64 लाख रुपया खर्च कर दिया उन्होंने। उसके बाद फिर आप आ जाइए महबूब अली कैसर एलजेपी से थे, टिकट नहीं मिला इस बार। क्यों? क्योंकि 12 करोड़ रुपया उठा के ले आए वो। लेकिन रमा देवी सेवहर के थी, 17 करोड़ में से 9.5 लाख रुपया उठा के ले आई, गया टिकट, कट गया टिकट, नहीं हुआ। तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। एक्सेप्शन एक आध है, जैसे बीजेपी में भी एक अशोक यादव हैं जो एक्सेप्शन है, जिन्होंने 17 करोड़ में से 9.5 करोड़ रुपया लाया और 13.5 करोड़ रुपया 14 करोड़ रुपया 13 करोड़ 96 लाख रुपया खर्च कर दिया।
लेकिन इनका टिकट नहीं कटा, क्योंकि इनके पिताजी जो है बहुत आज से नहीं, इनका बहुत पकड़ है इनका मधुबनी में। तो इनके पिताजी लगातार सांसद रह रहे हैं, उसके बाद इनके बाद इनका बेटा को दे दिया गया है। बाकी जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं अलग अलग एमपीओं का कि उन्होंने पिछले 5 सालों में इतना ही रुपया खर्च किया, भाई वो उतना रुपया अभी वेट कीजिए, जब 14 वाले का अभी तक रिलीज टोटल नहीं हुआ है, 14 वाले का पूरा डेटा नहीं आया है, 19 से 14 वाले का, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सबका आ जाएगा। हालांकि मोर और लेस 14 में सबका आ गया है, यानी कि सोचिए 14 से 19 वाला अब जाकर के क्लियर हुआ है, तो 19 से 24 वाला क्लियर होने में भी 3-4 साल का और समय लगेगा, तब जाकर के सही डेटा आपको मिलेगा। हालांकि अभी तो कुछ रिलीज 4 वाला भी नहीं हुआ है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, ऐसे अतरंगी चीज़ें आपको मिलता रहेगा यहाँ पे और यहीं पे मिलेगा। नमस्कार।